हेलो बच्चों, कैसे हो। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल में आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। पहले हमने पढ़ा था एंगुलर प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे एक बॉडी को प्रोजेक्ट करना तो यूं जाएगी। अब कुछ हाइट पे ले जाके बॉडी को सीधा हॉरिजॉन्टली थ्रो करें तो यूं आएगा। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मतलब h हाइट पे ले जाके एक बॉडी को सीधा फेंका तो यहां गिरेगी। ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी और ज्यादा दे दूं तो u2 ज्यादा है u1 से तो और आगे जाएगी। मेरी बात समझ रहे? अब और आगे जाएगी तो टकराएगी तो किस वेलोसिटी से टकराएगी? मान लो v, और v अगर निकालनी हो तो क्या करें? कितने टाइम में टकराएगी, यहां से कितना दूर और हाइट। तो हमें क्या क्या निकालना है? हमें चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, हर तरह की बातें। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो प्रोजेक्टाइल में पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऐसे एंगुलर प्रोजेक्शन। अभी हम पढ़ने वाले हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। जैसे घर में कोई टैप है और टैप से पानी आ रहा है, वाटर, तो क्या ये प्रोजेक्टाइल है? यस। मैंने इस पेन को यूं फेंका तो यूं जाके गिरेगा। क्या है ये? प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होता है? जहां पे बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाए। समझ गए? बात समझ में आ गई? तो देखो भाई क्या होता है। सपोज करो मेरे पास इस टाइप से एक हाइट पे टावर है। ठीक है, कितनी हाइट पे? h पे। यहां से एक बॉडी को u वेलोसिटी से थ्रो किया और ये यूं जाएगी। ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल रेंज, नाम दे दें OA। ठीक है, यहां से यहां तक का टाइम क्या कहलाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। और हाइट h दे रखी है, रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। और किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डालें, थोड़ा सा अच्छे से डालते हैं, तो वो क्या देगा हमें? वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, vy। यहां ये जो वेलोसिटी u है यही ux है, और हॉरिजॉन्टली अगर प्रोजेक्ट किया गया तो बेटा uy इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। इतनी बात समझ में आ गई। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा? ax 0, वही पहले वाली बात है। ux uy 0, ax अगर 0 की बात करें तो ay g। एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर हमने ay को -g लिया था क्योंकि बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया था, तो ऊपर का पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, या तो बॉडी नीचे आएगी या हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे। हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे तो भी नीचे, ऊपर तो है ही नहीं, इसलिए डाउनवर्ड मोशन को पॉजिटिव मान लेते हैं। और डाउनवर्ड मोशन को पॉजिटिव मान लिया तो ग्रेविटी भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव। ठीक है, तो सब प्लस कर लेंगे, यहां पे ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या निकालें? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन बाय बॉडी in its flight, अपनी फ्लाइट में। कैसे? इसको निकालने के लिए पहले क्या किया था वही करेंगे। ug y इक्वल टू uyt प्लस में हाफ AYT²। ठीक है, y कितना? डाउनवर्ड मोशन पॉजिटिव बताया ना, तो y कितना? h। ux तो है, uy क्या है? 0। ay क्या है? g। t का t, अरे t की जगह कैपिटल T कर दो। ux uy ax ay चार चीजों को पता होनी चाहिए। h आपको दे रखा है। ठीक है, तो 2h/g t²। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया? t इक्वल टू 2h/g का रूट। लेकिन नोट करने वाली बात है, अगर एक बॉडी को h हाइट से ड्रॉप करें
तो यहाँ कितना टाइम लगेगा इसको निकाल लो। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र लगाओ। s कितना h u 0 हाफ जी टी स्क्र, तो क्या हो गया 2h बाई जी। अरे 2h बाई जी सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि एक बॉडी को ऐसे फेंको h हाइट से, या एक बॉडी को ऐसे गिराओ h हाइट से, ठीक है, दोनों का टाइम क्या होगा सेम। t1 t2 मान लें, दोनों का टाइम क्या होगा सेम। ऐसे फेंको या ऐसे गिराओ, दोनों का टाइम क्या होगा सेम। नोट करने वाली चीज है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आ गया 2h बाई जी। ओके ठीक है, पर इतनी बात मुझे समझ में आ गई। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ये होता है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हॉरिजॉन्टल रेंज यहां भी निकलेगी, पहले वाले से आसान पड़ता है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन इट्स मोशन और फ्लाइट, ठीक है। यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल रेंज। सिंस अब देखो फिर वही बात है पहले वाली, क्या हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा आर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यू एक्स क्या है यू एक्स यू टी, और टोटल टाइम यहां से यहां तक का कितना है टी, तो टी की जगह कैपिटल टी आ जाएगा। अरे हाँ या ना। और ए एक्स क्या है 0, तो आर क्या आ गया u इंटू में टी क्या है 2h बाई जी। अरे बोलो t क्या है 2h बाई जी। तो रेंज का फॉर्मूला आ गया। तो इसको डायरेक्ट सोल्व कर लो ना यार, क्या रेंज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, आंसर तो वही आएगा। फिर भी मैंने आपको फॉर्मूला अप्लाई करके बताया कैसे यूज करना है, ठीक है, कैसे यूज करना है मैंने आपको बता दिया। ओके समझ में आ गई बात, ठीक है भाई। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आ गई u 2h बाई जी का रूट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज भी समझ में आ गई। इसके बाद बात करें तीसरा भाई, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालनी हो तो मैंने टेंजेंट डाल रखा है, और इस टाइम पे एंगल क्या मान लूं थीटा, ठीक है। तो लेट v बी वेलोसिटी एट टाइम t एट पॉइंट P, ठीक है। तो Vx कंपोनेंट तो Ux के बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होती है। Vy का पता लगाना है, तो पहले भी किया था हमने ये। Vy कैसे पता लगेगा, यूज Vy इक्वल टू Uy प्लस में Ayt, t टाइम पे। तो Vy क्या होगा, Uy तो 0 है, Ay क्या है ये, तो Vy क्या हो गया gt। तो Vy पता लग गया, Vx पता लग गया। नाउ V क्या होगा, Vx का स्क्वायर प्लस में Vy का स्क्वायर। Vx क्या है u स्क्वायर प्लस में Vy क्या है gt स्क्वायर। तो u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और एंगुलर में क्या आया था u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u gt साइन थीटा। समझ रहे हो ना, थीटा यहाँ पे 0 है। क्यों, अगर एक बॉडी को ऐसे फेंकूं तो थीटा आएगा, ऐसे फेंकूं सीधा तो थीटा क्या है 0। समझ रहे हो। तो वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है। ये तो वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर कोई आपसे पूछ ले वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड पे टकराएगा तो भाई इसकी वेलोसिटी क्या होगी निकाल लो। देखो जब ये ग्राउंड पे टकराएगा तो ये ऐसे टेंजेंट डाला, यहाँ पे Vx और यहाँ पे Vy, तो Vx तो Ux ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। Vy निकालना है तो यूज कर लो फिर से, Vy इक्वल टू Uy प्लस में Ayt। सोचो Uy क्या 0, Ay क्या g,
और टी की जगह क्या आ जाएगा, टी, क्योंकि टोटल टाइम है यहाँ से यहाँ तक का। तो वी वाई क्या आ जाएगा, 0 प्लस में जी टी। तो वी क्या आ गया, वी एक्स का स्क्वायर प्लस में वी वाई का स्क्वायर। तो वी एक्स का स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस में जी स्क्वायर टी स्क्वायर। क्या फर्क पड़ गया, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी आ गया, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये छोटी छोटी बातें, टाइम, रेंज, वेलोसिटी, ये सब निकालना मुझे आता है। मैक्सिमम हाइट यहाँ पर निकलेगी नहीं क्योंकि पहले ही दे रखी है। ओके, और कोई खास बात नहीं है यहाँ पे। तो ये थी थोड़ा थ्योरी का पार्ट कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में कैसे क्या करें। ठीक है, न्यूमेरिकल देखो, पहले चिरकुट सवाल देखते हैं, इनको हम जड्डू सवाल बोलते हैं। देखो ये 100 मीटर की हाइट, यहाँ से एक बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, बताओ कितने टाइम में टकराएगी। फाइंड टाइम व्हेन बॉडी स्ट्राइक द ग्राउंड, एक पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट, विद व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ये भी बात ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इट फॉल्स ऑन ग्राउंड। ये तीन चीज हमें निकालनी है। तो पहली, फाइंड टाइम व्हेन बॉडी स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने टाइम में ग्राउंड पे टकराएगी। तो भाई टाइम निकालना है। टाइम के लिए क्या करें, सीधा फॉर्मूला था, याद होगा आपको, 2h/g। अरे हाँ या ना, 2h कितना है 100, g कितना है 10, ये आ गया √20। अरे बोलो √20। √20 को क्या लिखते हैं, 5 × 4, तो 2√5 सेकेंड। ठीक है, टाइम आ गया। विद व्हाट वेलोसिटी स्ट्राइक द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से टकराएगी। तो डायरेक्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ग्राउंड पर टकराने का, बट टाइम या टोटल टाइम यूज करना है। क्या, यू स्क्वायर प्लस में जी स्क्वायर टी स्क्वायर लगा दो। u क्या है, 10 का स्क्वायर प्लस g, या 10 का स्क्वायर और t √20 का स्क्वायर, कितना हो गया 100 प्लस में 100 × 20, तो 2100 बोलो। और वेलोसिटी मेरे पास आ गई 10√21 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आ गई, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तीसरा, एट व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब यहाँ से कितना दूर, तो रेंज ही तो होगी। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, रेंज बता दो। रेंज क्या होती है भाई, u × में 2h/g, और 2h/g अब निकाल लिया तो t। तो u कितना है 10, t कितना आया, t कितना आया था भाई √20 या 2√5, तो 20√5 मीटर। समझ गए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने हैं, वैल्यू पुट करनी है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये था बिल्कुल आसान सवाल जिसमें वैल्यू पुट करनी थी। थोड़े थोड़े और अच्छे देख लेते हैं इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 2, मान लो मेरे पास एक बॉडी को u वेलोसिटी से थ्रो किया, ये ग्राउंड पे टकराई 45 के एंगल पे, टाइम लगता है 3 सेकेंड। फाइंड h एंड u फॉर बॉडी। समझ में आई बात। एक बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड u फ्रॉम ए हाइट h फ्रॉम ग्राउंड, इट कोलाइड स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड एट एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड हाइट एंड इनिशियल वेलोसिटी। ये सब आपको दे रखा है, तो क्या करें। अच्छा सवाल है। तो देखो टाइम आपको दिया हुआ है 3 सेकेंड। टाइम क्या होता है फॉर्मूला, 2h/g का रूट 3, स्केयरिंग बोथ साइड, 2h/g 9। अरे बोलो, तो 2h/g 9, 2h = 90, h = कितना आ गया 45 मीटर। ठीक है, अब देखो ये यहाँ टकराई तो v वेलोसिटी,
आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे होते हैं, बेसिक बातें पता होनी चाहिए। यहाँ से एंगल दे रखा है, वेलोसिटी नहीं पता, सिर्फ एंगल दे रखा है, तो मैं क्या करूं? वेलोसिटी नहीं पता, फिर बोल रहा हूँ कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, ये भी नहीं पता ये भी नहीं, ये करूँ क्या, निकालूं कैसे? तो एंगल का यूज करो भाई। एंगल का यूज कैसे करेंगे? tan थीटा परपेंडिकुलर बेस। जब एक बॉडी कहीं पे टकराएगी तो वेलोसिटी तो मैंने निकालनी बता दी थी आपको, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। डायरेक्शन भी यूज हो जाती है, तो डायरेक्शन कैसे यूज होगी? ये vx, ये vy, ये v 45। तो अब ये बताओ, अगर ये थीटा है तो tan थीटा क्या होगा? जहाँ पे थीटा है वो बेस परपेंडिकुलर vy बाई vx। यूज कर लो इसको, tan थीटा इक्वल टू vy बाई vx। तो tan 45 vy vx, vx क्या है? u। अरे यार vx तो ux के बराबर ही होगा ना, ठीक है। tan 45 क्या होता है? 1 vy बाई u, तो vy क्या हो गया? u के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और देखो नाउ vy निकाल लो, uy प्लस में ay t, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है तो vy क्या है निकालना है, uy क्या है 0, ay क्या है g 10, t कितना है 3 सेकेंड, तो vy कितना आ गया 30। तो ये कंपोनेंट पता लग गया, और vy u के बराबर है, तो vy इक्वल टू u इक्वल टू कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात? तो एंगल का यूज करना आना चाहिए। तो ये कितना आ गया 30, तो ये भी 30 और ये भी 30, सब 30, ठीक है। इसके बाद बेटा अपने को क्या चाहिए? हाइट। हाइट कैसे निकलेगी? जब आपको टाइम दिया हुआ है तो हाइट कैसे निकालोगे? जरा सोच के देखो। टाइम दिया हुआ है तो वेलोसिटी मेरे पास आ गई, ठीक है। वेलोसिटी पता लगी, किस वेलोसिटी से टकराएगा, किस वेलोसिटी से ये टकराएगा। तो u इंटू में t, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? ux इंटू में टोटल टाइम, u इंटू में टोटल टाइम। मेरी बात समझ आ रही है? बोलो। रेंज अगर आपको निकालनी है, वैसे हाइट निकालने के लिए कहा था मैंने, हाइट में निकाल चुका हूँ 45 मीटर, आपको बता दूँ, और वेलोसिटी पता कर चुके हैं हम 30, हमारा काम हो चुका है। लेकिन आपसे कोई पूछ ले रेंज बताओ, शायद थर्ड पॉइंट हमारा यही था क्या? नहीं, ये नहीं पूछा हमने। फिर भी आपसे कोई पूछ ले रेंज बताओ, तो ux कितना है 30, टाइम कितना आया 3, तो कितना दूर जाके गिरेगा 90 मीटर। मान लो पूछ लें तो ये आप निकाल सकते हो। फॉर्मूले वही हैं, थोड़े बहुत यूज करने आने चाहिए, ठीक है। एंगल का यूज मैंने बताया, ठीक है। ये सवाल आपको समझ में आ गया, ओके। और देखो, एक बॉडी थी इस टाइप से गिरी। सपोज करो हमारे पास एक टावर है, यहां से 55 मीटर के ऊपर एक विंडो है, हॉरिजॉन्टल से एक और विंडो है यहाँ पे 10.9 मीटर पे। कहाँ पे बेटा? 10.9 मीटर पे, ओके। यहाँ से बॉडी को थ्रो किया यू से, और इतनी वेलोसिटी थ्रो किया, ये सीधा इस विंडो में जाकर गिरती है, और ये कितना है 180 मीटर। ये कितना दिया हुआ है आपको? 180 मीटर, ठीक है। फाइंड यू। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, दो टावर है, ये भी टावर है, टावर 1 टावर 2। इसमें एक विंडो है किसी घर की 55 मीटर पे, इस पे 10.9 मीटर पे बॉडी को थ्रो किया, यहाँ जाकर गिरी, है ना। एक लड़का था, उसका दोस्त था, इसने कुछ फेंका उसके लिए खाने का सामान, सीधा इसके पास पहुंचा, ठीक है। तो बताओ क्या स्पीड होगी? पहली बात तो ये कि यहाँ से थ्रो किया हॉरिजॉन्टली, यहाँ गिरा नहीं, यहाँ गिरा, इसका मतलब ये चाहिए, ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो टोटल 55 माइनस 10, 55 माइनस 10 45 माइनस 0.9, ये आ गया 44.1। बात समझ में आई? एच कितना आ गया? 55 माइनस 10.9 44.1। अरे याद आ गया? ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है?
मुझे दिया हुआ है h 44.1 मीटर और कुछ नहीं दिया हुआ। मुझसे क्या पूछा है u, r दे रखा है 180। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्या करें? सबसे पहले r दे रखा है तो r का फॉर्मूला क्या होता है? u 2h/g। बोलो, r कितना है? 180। u निकालना है 2h, h कितना हो गया? 44.1। अगर आपको याद हो तो मैंने पीछे के लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि अगर डिस्टेंस 44.1, 19.6, 39.2, 4.9 ऐसा आ जाए तो जी को क्या ले लो? 9.8। देखो आसान हो जाएगा। इससे काटेंगे 4.9, 9 9 जा 81, 1 8, 9 मुझे 36, 8 44, 9 पे गया। u 9 का रूट 189 का रूट क्या होता है? 3। ये कैंसिल, कितना आ गया? 60 मीटर पर सेकेंड। तो किस वेलोसिटी से फेंका जाएगा वो भी आपके पास आ गया। किस वेलोसिटी से इसको थ्रो करेंगे वो भी आपके पास आ गया। तो इस टाइप से मैं निकाल सकता हूँ। बोलो, ठीक है? समझ में आ गई बात? ओके। सपोज करो 1000 मीटर पे एक एरोप्लेन उड़ रही है, ठीक है? इस टाइप से भाई एरोप्लेन इधर जा रही है, 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 500 किलोमीटर पर आवर इसकी रफ्तार है। 1000 मीटर के ऊपर इसने 1000 मीटर की हाइट के ऊपर ये चल रही है, ठीक है? ओके, इतनी बात आपके समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है? तो अब मान लो इफ अ पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस पोजीशन वेयर इट फॉल्स ऑन ग्राउंड। ग्राउंड पे कहाँ गिरेगा? तो बेस से मुझे डिस्टेंस निकालनी है ना, समझ रहे हो? पैकेट अगर गिरा है तो पैकेट यूं गिरेगा, ये निकालना है। x को r बोलते हैं और ये क्या हो गया? u। तो u मेरे पास दे रखा है 500 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18, ठीक है? h कितना दे रखा है? 1000 मीटर। किलोमीटर प्रति घंटा है तो चेंज करो भाई, 2500 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकंड ऐसे ले लेते हैं एक बार। तो r क्या होता है? u 2h/g। तो u कितना है? 2500 बाई 18, 2h, h कितना है? 1000, g कितना है? 10, एक जीरो कैंसिल। तो ये हो गया 2500 बाई 18 रूट 200। क्या आ गया बेटा? रूट 200। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? ओके, कैसे करेंगे वो देखो। 2500 बाई 18, इसको क्या ले सकते हैं? 10 रूट 2। अरे बोलो, 10 रूट 2। तो r क्या आ गया? 25 रूट 2 बाई 18 और 10⁻³ इसको मैं क्या ले सकता हूँ? 25 रूट 2 बाई 18 किलोमीटर। तो इतने किलोमीटर अवे जाके ये यहाँ से गिरेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इतने किलोमीटर जाके गिरेगा। ऑल सोल्व करना चाहो तो कर लो भाई। 25 रूट 2 कितना होता है? 1.418, ठीक है? सोल्व करें तो 25 चौक 100, 0, 10, 35। अरे बोलो, ठीक है? और एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा, डिवाइड बाई 18 किलोमीटर। और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसको, मेरे पास क्या आ गया? 35/18 10⁻³ तो 18 बन जाए 18, 2 जा 36, 17 0 9 9 पे जाएगा 180, 161 9 और ये आ जाएगा 10⁻³ तो बेटा ये आएगा 1950 अप्रॉक्स। चेक कर लेना कैलकुलेशन।
1950 मीटर के ऊपर आसपास गिरेगा। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना आपके पास जो भी आएगा। 17 चेक कर लीजिएगा, इतनी ही हाइट के इतने डिस्टेंस पे जाके ये गिरेगा। तो इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, एक अच्छा सवाल देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ फ्लड रिलीफ मिशन। अब जैसे आपको पता है ना, पश्चिम वेस्ट बंगाल में आया हुआ है, बोलो तूफान आया था अभी, उसके लिए मान लो ए हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ फ्लड रिलीफ मिशन एट विद स्पीड u एट हाइट h। ठीक है, एट ए हाइट h हैज टू ड्रॉप अ पैकेट टू अ विक्टिम, हैज टू ड्रॉप a packet to a victim at a distance to a victim। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पैकेट फ्रॉम विक्टिम। मतलब हेलीकॉप्टर से जब फेंका, देखो ऐसा कुछ होगा, h हाइट है, ये मेरे पास एक हेलीकॉप्टर है इस टाइप से। ठीक है ना, और यहां से एक पैकेट ड्रॉप करना है, तो यहां से जब थ्रो करेंगे तो ये ऐसे गिरेगा u से, ये विक्टिम है। और डिस्टेंस की अगर बात करें तो पैकेट इनिशियल ड्रॉप करेंगे तो ये डिस्टेंस होने वाली है, ये h मान लो, तो ये क्या हो जाएगा r। अरे रेंज होती है ना। ठीक है, तो रेंज की अगर बात करें बेटा, रेंज क्या होती है, u में 2h/g। अरे पता है आपको। ठीक है, सिर्फ ये डिस्टेंस पता करनी है, तो ये क्या मान लो d, तो बेटा d क्या आएगा, d h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो d क्या होगा बेटा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। r स्क्वायर क्या है, u स्क्वायर 2h/g। तो d क्या आ गया, h स्क्वायर प्लस में 2h u²/g। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ गई पैकेट। कुछ भी नहीं है, बेसिक क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल बहुत ही आसान है, हर टाइप के क्वेश्चन हमने इसके ऊपर लिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, +1 के लेक्चर कंप्लीट मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड से भी करवाइए, ताकि हर बच्चे का फायदा हो सके। ठीक है, थैंक यू।